महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र का दृश्य हर युग में अमर है। यह केवल धर्म और अधर्म का युद्ध नहीं था, बल्कि मानवीय कमजोरियों, रिश्तों और वफादारियों का भी संग्राम था। इस युद्ध में ऐसा एक योद्धा था जिसने अपनी निष्ठा, वीरता और बलिदान से युद्ध को अमर बना दिया। सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण की वीरता के कई प्रसंगों में एक ऐसा समय आया जब उन्होंने अकेले ही पांचों पांडवों को चुनौती दी। उनकी इस अप्रतिम वीरता की गाथा आज भी सभी को रोमांचित कर देती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। दोनों पक्षों की सेनाएं थकी हुई थीं, लेकिन पांडवों और कौरवों के बीच यह युद्ध धर्म की विजय के लिए लड़ा जा रहा था। युद्ध के 16वें दिन कर्ण को कौरवों की सेना का सेनापति घोषित किया गया। उनकी यह जिम्मेदारी न केवल युद्ध जीतने की थी, बल्कि दुर्योधन के सपनों को पूरा करने की भी। उस दिन सुबह कर्ण ने सूर्य को प्रणाम किया। उनका कवच और कुंडल अब उनके पास नहीं थे, लेकिन उनके हृदय में आत्मविश्वास की लौ प्रज्वलित थी। दुर्योधन ने कहा, मित्र, आज तुम्हारी वीरता ही हमारी जीत सुनिश्चित करेगी। पांडवों के इस अंतहीन गर्व को मिटा दो। कर्ण ने गंभीरता से कहा, आज मैं अकेले ही युद्ध भूमि में उतरकर धर्मराज युधिष्ठिर से लेकर महाबली भीम, धनुर्धर अर्जुन, सहदेव और नकुल तक सभी को पराजित करूंगा। युद्ध भूमि में कर्ण के रथ की गति बिजली जैसी थी। उनके सारथी शल्य ने रथ को पांडवों के खेमे की ओर मोड़ दिया। सबसे पहले उनका सामना हुआ सहदेव से। सहदेव ने वीरता से अपने धनुष से तीरों की वर्षा की, लेकिन कर्ण का हर तीर उनके तीरों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। सहदेव, तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं, लेकिन आज तुम्हें मुझसे पार पाना असंभव है, कर्ण ने गरजते हुए कहा। कुछ ही क्षणों में सहदेव के तीर कर्ण के कवच को छू भी नहीं पाए। कर्ण ने अपनी शक्ति से सहदेव को पराजित कर दिया और उन्हें युद्ध भूमि छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद नकुल ने कर्ण को चुनौती दी। नकुल ने अपने धनुष से ऐसा बाण चलाया जो सीधे कर्ण के रथ के पहिए को छू गया। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कौशल है, लेकिन यह कौशल मेरे अनुभव के सामने फीका है। कर्ण ने अपनी शक्ति से नकुल के धनुष को टुकड़े टुकड़े कर दिया। नकुल भी युद्ध भूमि से पीछे हट गए। अब युद्ध भूमि में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। यह वह क्षण था जिसका सभी को इंतजार था। अर्जुन और कर्ण की तलखी केवल युद्ध की नहीं थी, यह वर्षों की रंजिश थी। कर्ण ने अर्जुन से कहा, आज मैं तुम्हारे उस अभिमान को चूर चूर कर दूंगा जिसने मुझे बार बार अपमानित किया है। दोनों ने अपने अपने धनुष से ऐसी तीरों की वर्षा की कि पूरा युद्ध क्षेत्र थर्रा उठा। अर्जुन का हर वार कर्ण को रोकने में असमर्थ हो रहा था। वहीं कर्ण के बाण अर्जुन की ढाल को भेदते जा रहे थे। अर्जुन के पीछे हटने के बाद भीम ने कर्ण को चुनौती दी। भीम की गदा की शक्ति और कर्ण की तीरों की गति का ऐसा संग्राम हुआ जो कुरुक्षेत्र के इतिहास में अमर हो गया। भीम ने कर्ण से कहा, तुम केवल एक रथी हो और मैं गदा युद्ध का महारथी। आज तुम्हारी हार निश्चित है। कर्ण ने गंभीरता से जवाब दिया, वीरता गदा युद्ध में नहीं, हृदय की दृढ़ता में होती है। आओ देखो सूर्यपुत्र की शक्ति। कर्ण ने अपने बाणों से भीम की गदा को इतना प्रभावित किया कि वह उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। भीम को पीछे हटना पड़ा। आखिरी चुनौती थी धर्मराज युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर ने कहा, कर्ण, तुम वीर हो, लेकिन अधर्म के पक्ष में हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। कर्ण ने उत्तर दिया, धर्मराज, आज मैं यह साबित करूंगा कि केवल न्याय से युद्ध नहीं जीता जा सकता, वीरता और दृढ़ता भी आवश्यक है। कर्ण और युधिष्ठिर के बीच का युद्ध अत्यंत भावनात्मक था। कर्ण ने अपने तीरों से युधिष्ठिर को युद्ध भूमि से हटने पर मजबूर कर दिया। कर्ण ने अकेले ही पांचों पांडवों को युद्ध भूमि से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। उनकी यह विजय कौरवों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उसी क्षण कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। अर्जुन ने यह मौका देखकर श्रीकृष्ण के संकेत पर कर्ण पर बाण चला दिया। कर्ण की आखिरी सांस लेते समय उनकी आंखों में वीरता की चमक थी। उन्होंने अपने जीवन में केवल कर्तव्य निभाया, चाहे वह अधर्म के पक्ष में ही क्यों न रहा हो। कर्ण के धरती पर गिरने के बाद पूरा कुरुक्षेत्र जैसे ठहर गया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, पार्थ,
तुमने एक योद्धा का अंत किया है, लेकिन याद रखो यह कोई साधारण योद्धा नहीं था। कर्ण एक ऐसा वीर था जो अपने कर्तव्यों और वचनों के लिए प्राण देने को तैयार था। अर्जुन ने अपनी दृष्टि झुकाते हुए उत्तर दिया, मधुसूदन, आज मैंने जीत तो हासिल की, लेकिन कर्ण की वीरता ने मेरे हृदय को झकझोर दिया है। दूसरी ओर दुर्योधन अपनी आंखों से अपने सबसे प्रिय मित्र के बलिदान को देख रहा था। उसकी आंखों में क्रोध और दुहक का सागर उमड़ रहा था। वह चिल्लाया, कर्ण, तुमने जो मेरे लिए किया उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बिना मेरी यह लड़ाई अधूरी है। जब कर्ण का अंत हो गया तब भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव युद्ध भूमि में वापस आए। कर्ण की वीरता ने उनके दिलों में गहरा प्रभाव छोड़ा था। युधिष्ठिर ने कहा, हमने आज एक वीर को खो दिया। कर्ण का अधर्म के पक्ष में होना हमारे लिए एक बड़ा लाभ था, लेकिन उनकी आत्मा हमसे कहीं अधिक ऊंची थी। भीम ने कर्ण के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा, अगर कर्ण हमारे साथ होते तो शायद हम इस युद्ध को बहुत पहले ही जीत जाते। यह सुनकर श्री कृष्ण ने एक बड़ा रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, पांडवों, क्या तुम जानते हो कि कर्ण तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था? वह कुंती का पुत्र था, जिसे उन्होंने जन्म के बाद गंगा में प्रवाहित कर दिया था। युधिष्ठिर के हृदय पर यह सुनकर जैसे एक भारी प्रहार हुआ। उन्होंने अपने घुटनों के बल बैठकर कहा, हमने अपने ही भाई को मार दिया। यह युद्ध धर्म के नाम पर हुआ, लेकिन इसमें हमने अपनों को खो दिया। कर्ण के बलिदान के बाद दुर्योधन के मन में भीषण क्रोध और असहायता का भाव था। उसने कर्ण के शव के पास बैठकर कहा, मित्र, तुमने मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और मैं तुम्हारी यह निष्ठा कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। तुम्हारी वीरता ने आज मुझे यह सिखाया है कि सच्चा मित्र वही है जो हर स्थिति में साथ खड़ा रहे। कर्ण का बलिदान दुर्योधन के लिए एक ऐसा धक्का था जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। हालांकि कर्ण के जाने के बाद भी दुर्योधन ने हार नहीं मानी और युद्ध में अंत तक लड़ता रहा। कर्ण की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि पर खड़े होकर कहा, सूर्यपुत्र कर्ण का यह बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। वह न केवल एक योद्धा था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो अपने वचनों के लिए हर संकट को सहन कर सकता था। कर्ण की कहानी धर्म और अधर्म के बीच खड़े एक इंसान की कहानी है, जो परिस्थितियों का शिकार होकर भी अपनी महानता को कभी नहीं खोता। पांडवों ने युद्ध जीतने के बाद जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने कर्ण का नाम विशेष रूप से लिया और उनके पराक्रम को सम्मानित किया। युधिष्ठिर ने घोषणा की, कर्ण केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि वह सच्चे क्षत्रिय धर्म का प्रतीक थे। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के साहस और सत्यनिष्ठा से आती है। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों और वचनों के प्रति सच्चा रहना चाहिए। उनकी वीरता और बलिदान महाभारत के सबसे प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है। कर्ण का नाम युगों युगों तक सूर्य की तरह चमकता रहेगा, जो हर इंसान को यह सिखाएगा कि सच्चा योद्धा वही है जो निष्ठा, साहस और आत्मसम्मान के लिए जीता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने जीवन का अंतिम युद्ध लड़ा, लेकिन उनकी कहानी आज भी हर दिल में जीवित है। कर्ण की यह महागाथा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हमारी अपनी कमजोरियों और कठिनाइयों के साथ होती है। कर्ण की तरह अगर हम अपने संकल्प में दृढ़ रहें तो हम हर लड़ाई जीत सकते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी पौराणिक जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।